नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम समय और कार्य को पढ़ते हैं। चलिए, तो देखो, इस प्रकार के सवाल हर कंपटीशन परीक्षा में आते हैं। तो देखते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में और जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो, ए किसी कार्य को कर देता है, कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, लासा। तो 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा हमारा, 30। लासा लेना लासा के चैप्टर वाले में सीख सकते हैं। तो 10 दियो, देखो लासा आया 30, तो 10 का भाग हम लासा में देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। 10 दियो 30 भाई। तो इससे क्या है, ये 3 निकल के आया, यानी दिनों का लासा में भाग देने पर जो निकल के आता है वो एक दिन का कार्य निकल के आता है। तो हमने भाग दिया 10 दियो 30, तो कितने बार गया, 3 बार। तो ये एक दिन का कार्य निकल के आ गया कि ए एक दिन में कितना कार्य कर देता है, 3 कार्य कर देता है। और ये जो लासा निकल के आता है, ये टोटल काम निकल के आता है कि वो टोटल काम कितना था। ठीक, अब बी इस कार्य को 15 दिन में कर देता है, तो एक दिन में ये कितना करेगा भाई, 15 दूनी 30। बी कर देगा 2 काम एक दिन में और ए करेगा 3 काम। टोटल काम कितना था, 30। तो हम उनके एक दिन का कार्य हम ये जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना कार्य कर दिया, 5। जब 5 कार्य कर दिया और कार्य कितना था टोटल करने को, 30। तो भाई एक दिन में करते हैं 5 और 30 कार्य कितने दिन में करेंगे, 5 के 30, 6 दिन में। ये इस प्रकार के सवाल हर कंपटीशन परीक्षा में आते हैं। तो इसी प्रकार से एक दूसरा भी सवाल है, पी किसी कार्य को 6 दिन में करता है। देखो, पी करता है 6 दिन में और क्यू करता है इसी कार्य को 12 दिन में। तो इनकी ये तो हो गई इनकी कार्य क्षमता, लेकिन सारा टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हो गया इनका लासा। टोटल काम क्या होता है, इनका लासा। तो 6 और 12 का लासा लेंगे, वो आ जाएगा 12। जब 12 आ जाएगा तो अब पी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो हम कार्य क्षमता से टोटल काम में भाग लगाएंगे। तो 6 दूनी 12, 2 बार गया, तो भाई पी का निकल के आ गया, पी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 काम। तो क्यू कितना करता है, तो 12 एकम 12, यानी टोटल काम था हमारा 12 और पी करता है एक दिन में 2 काम और क्यू करता है 1 काम। तो टोटल एक दिन में काम कितना हो गया, तो देखो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 और 1 3। जब 3 कार्य हो गया और टोटल काम कितना था, 12। जब टोटल 12 था तो एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कर देते हैं। तो भाई 12 काम कितने दिन में करेंगे, 3 चौक 12, यानी 4 दिन में। तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं, यही हमारे आंसर है। तो देखो, ये इस प्रकार से x किसी काम को 20 दिन में, y इसे 15 दिन में तथा z इसे 30 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो, x कितने दिन में करता है, x करता है भाई 20 दिन में, और y कितने दिन में करता है, y इसे करता है 15 दिन में, और z इसे कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम टोटल काम निकालते हैं कि टोटल काम कितना है। टोटल काम होता क्या, इनका लासा होता है। तो 20 15 30 का हमने लासा लिया भाई, 60 आ गया। अब देखो, टोटल काम हो गया हमारा 60, और ये किसको करना है, एक्स वाई जेड तीनों को करना है। एक्स इसी काम को 60 काम कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। तो देखो, एक दिन का कार्य निकालेंगे हम एक्स का, तो क्या करते हैं, कार्य क्षमता से टोटल काम में भाग देंगे। तो 20 दियो 60, यानी एक्स एक दिन में 3 काम कर देता है, और वाई कितना करेगा एक दिन में, 15 चौक 60, और जेड कितना करेगा, 30 दूनी 60। तो ये 3 4 2 निकल के आया, ये एक दिन का काम निकल के आया कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे। तो देखो, एक दिन का 3 और 4 7 और 2 9, एक दिन में टोटल काम हो गया 9। जब टोटल काम हो गया 9 और काम कितना है 60, तो हम जब एक दिन में 9 काम करते हैं तो 60 काम करने में कितना समय लगाएंगे, तो हम भाग लगा देंगे 60 में। जब हम 9 का भाग लगाएंगे, वैसे तो इजी है, ले लो। तो भाई 3 3 का 9 और 3 से काट देंगे तो 20 बार में 20/3 दिन। अब इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है तो इसको हम तोड़ के लिख दें, तिचक 18 और ये हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 18 दिन में, सी इसे 24 दिन में। तो देखो, ए करता है भाई 12 दिन में, बी करता है इसे
18 दिन में, सी करता है इसे 24 दिन में। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना था? टोटल काम होता है इनका लासा, 12, 18, 24 का लासा लेंगे तो भाई हो जाएगा हमारा 72। ठीक, तो एक दिन का काम निकालो। एक दिन में एक कितना कार्य करता है? तो 12 छिंग 72, ए करता है 6, बी 18 चौक 72, बी करता है 4 और सी कितना करेगा एक दिन में? 24 3 72। ठीक, तो ये एक दिन का काम है, इसको जोड़ लेंगे 6 4 10 और 3 13। देखो एक दिन में तीनों मिलके कार्य करते हैं 13 काम, और काम कितना करना है? 72। तो 72 काम करने में कितना समय लगाएंगे भाई? इसका भाग लगा देंगे, 13 5 65 और 65 और करेंगे 7 13, ये हो जाएगा। ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख दो 72/13, तब जाके आप ये कर लो। सवाल दिया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में। यहाँ पर क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। तो ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य में कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में। जबकि बी अकेला, देखो इसी कार्य को जब बी अकेला करेगा तो भाई ज्यादा समय लेगा। तो कितना समय ले रहा है? 20 दिन ले रहा है बी अकेला। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना है? तो देखो ए और बी मिलके 15 दिन में करते थे, जबकि बी अकेला 20 दिन में करता था। तो दोनों यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम होता है इनका लासा, 15 और 20 का लासा लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखो ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में। तो एक दिन का इनका कार्य कितना हो जाएगा भाई? 15 का भाग देंगे लासा में तो 15 चौक 60। ए और बी मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 4, जबकि बी इस कार्य को कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में। तो हम बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 20 का भाग लासा में देंगे, 20 3 60। तो अब समझो, देखो जब ए और बी मिलकर कार्य करते थे तो एक दिन में 4 काम कर पाते थे, जबकि बी एक दिन में काम करता था 3। जब बी 3 काम करता था तो देखो भाई ए कितना करता होगा? तो इसमें से देखो ये है दोनों का कार्य, दोनों मिलके 4 काम करते हैं और बी अकेला करता है 3। तो भाई ए एक दिन में कितना कार्य करता होगा? इसमें से दोनों में से बी का घटा देंगे तो ए का बच जाएगा। ए एक दिन में काम करता है 1 काम। ठीक, और इस प्रकार से घटाओ तो इस प्रकार से समझो, देखो घटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा, ये ए का कार्य है। तो दोनों के काम में से भाई बी का काम घटा दिया तो ए का काम कितना बचा? एक दिन का 1 बचा। जब ए एक दिन में काम करता है 1 और ए को काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो भाई एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम करने में कितना समय लगाएगा? 60 ही दिन लगाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, पी और क्यू एक काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि पी अकेला इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो क्यू अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो पी प्लस क्यू दोनों मिलके इस कार्य को कर देते हैं भाई 20 दिन में। जब 20 दिन में करते और पी अकेला इसी कार्य को करता है 30 दिन में, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम होता है इनका लासा, 20 और 30 का लासा कितना हो जाएगा? 60। तो भाई पी और क्यू एक दिन में काम कितना करेंगे? तो इसका भाग लगाएंगे लासा में तो 20 3 60, यानी पी और क्यू मिलके एक दिन में काम करते हैं 3। अब निकाल लो पी का, तो पी एक दिन में कितना काम करेगा? 30 दूनी 60। देखो दोनों मिलके काम करते हैं 3 एक दिन में, जबकि पी अकेला काम करता है एक दिन में 2। तो अगर हम इसमें से घटा दें, दोनों के काम में से पी का काम घटा दें तो भाई क्यू का काम बचेगा। तो क्यू एक दिन में कितना काम करेगा? 1, 3 में से 2 गए 1। तो देखो ये निकल के आ गया कि क्यू इधर घटा दिया तो भाई पी से पी कट जाएगा, ये क्यू का आ गया। तो Q का एक दिन में काम है 1, तो जब Q एक दिन में कार्य करता है 1 तो 60 कार्य करने में कितना समय लगाएगा? 60 ही दिन लगाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार के भी सवाल ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। और बी इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 18 15 का लासा भाई 90। एक दिन का काम निकालेंगे ए का कि
तो एक टोटल काम करता है 18 दिन में, बी करता है 15 में, तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 18 पंजे 90। ऐसे ही बी का निकालेंगे 15 छिक्के 90। अब यहाँ समझो, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने स्टार्ट किया अकेले और 10 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया, और शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया था, बी ने, और कितने दिन किया था, 10 दिन। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है, 6। जब एक दिन का कार्य है 6 बी का, तो बी ने काम किया है 10 दिन, तो भाई 10 दिन में कितना कर देगा। देखो ए एक दिन में काम करता है 6, तो 10 दिन में कर देगा 60 काम। ये तो कंफर्म हो गया कि 10 दिन में 60 काम कर देगा। और टोटल काम कितना था, टोटल काम था 90। तो 90 काम था, 60 काम तो बी ने ही कर दिया है। जब 60 काम बी ने कर दिया तो शेष काम कितना बचा होगा। तो 90 में से भाई 60 घटा देंगे, क्योंकि 60 काम तो बी ने कर दिया है, तो बचेगा 30। ये कौन सा शेष कार्य है, जो किसे करना है, जो करना है अब ए को। फिर बी कार्य करके छोड़ के चला गया, तो अब नंबर आ गया ए का। ए अकेला इस कार्य को, यानी जो शेष कार्य बचा है 30, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए करता है 5 काम एक दिन में। तो जब ए एक दिन में काम करता है 5, तो 30 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, 5 छिक्के 30, यानी 6 दिन लगेगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए करता है 18 दिन में, और जबकि बी करता है इसे 30 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल काम। टोटल 18 और 30 का लासा हो जाएगा 90। टोटल काम हो गया 90। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है भाई, 18 पंजे 90। ए एक दिन में काम करेगा 5, और बी इस काम को करता है 30 दिन में। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 तीय 90, 3 काम करेगा। अब यहाँ देखो, ए अकेले ने इस पर 6 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी अकेला शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए का एक दिन का कार्य है 5, तो ए ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। तो एक दिन में ए करता है 5 काम, तो 6 दिन में इसने कितना कर दिया होगा, 6 पंजे 30 काम। और टोटल काम कितना था, 90, और 30 काम तो ए ने कर दिया, तो शेष काम कितना बचा होगा, 90 में से भाई 30 घटा देंगे, तो 60 बचा शेष कार्य। जो अब ये शेष कार्य किसे करना है, बी को करना है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, और जबकि शेष कार्य बचा कितना है, 60। तो भाई 60 कार्य करने में भी कितना समय लगाएगा, 3 से काट देंगे, 20 तीय 60, यानी 20 दिन लेगा।